हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह पार्ट 3 राजनीतिक विज्ञान का है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 138 नंबर प्रश्न से। ये मैं जितना भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 138 नंबर कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। 139 नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो आंसर आपका है 1976 ईस्वी। और देखिए, भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का भी जब आपका ईस्वी पूछेगा तो उसका भी आंसर आपका होगा 1976 यानी कि 1976 ईस्वी। 140 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 141 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। 142 नंबर प्रश्न आपका है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष। 143 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने से समाप्त हो जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2 माह। 144 नंबर प्रश्न, संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। 145 नंबर प्रश्न आपका है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 145 नंबर आईएएस का एग्जाम में आया हुआ है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट आपका है 146 नंबर प्रश्न कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। 147 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो आंसर आपका है 1963 ईस्वी। 148 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के नहीं। 149 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। 150 नंबर प्रश्न आपका है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। 151 नंबर प्रश्न, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 152 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो आंसर आपका है अटॉर्नी जनरल। 153 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 153 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 154 नंबर की तरफ। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आंसर आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। 155 नंबर, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर आपका है एडवोकेट जनरल। 156 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 148। 157 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? तो आंसर आपका है 1991 ईस्वी से हुआ। 157 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 ईस्वी से हुआ। 158 नंबर प्रश्न आपका है समिति से है। समिति कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, पहला स्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, देखिए स्थायी समिति में आपका पहला आ जाएगा प्राक्कलन समिति, दूसरा लोकलेखा समिति, तीसरा नियम समिति, और तदर्थ समिति में आपका आएगा प्रवर समिति। नोट आपका है कि प्राक्कलन समिति को मितव्यता समिति भी कहा जाता है। और 159 नंबर आपका प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं।
159 नंबर प्रश्न, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 160 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 160 नंबर आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163 के तहत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद? 163। 161 नंबर आपका प्रश्न है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो आंसर आपका है विधान परिषद, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए। 162 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170। 163 नंबर प्रश्न आपका है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये कब? 28 मई 1990 को किया गया था क्षेत्रीय परिषदों का गठन। 164 नंबर प्रश्न आपका है कि योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, योजना आयोग को क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट। 165 नंबर प्रश्न आपका है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 166 नंबर प्रश्न आपका है जो कि 43वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आपका है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। 167 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई है। प्रश्न आपका पूछेगा कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई है? तो आंसर आपका होगा 4। 168 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी जी हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये हो गए आपके 168 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं 169 नंबर आपका प्रश्न है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। 170 नंबर प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। 171 नंबर प्रश्न आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो भर्ती करना है। 172 नंबर 172 आपका कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। 173 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 174 नंबर, सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने शुरू किया। 175 नंबर आपका प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 312। 176 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुआ? तो मार्च 1954 ईस्वी में हुआ। 177 नंबर आपका प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की पदावधि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की होती है। 178 नंबर आपका प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर आपका है 9। 179 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर आपका है राज्यपाल। 180 नंबर, संविधान के 41वें संविधान संशोधन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की आयु कितनी वर्ष कर दी गई है? तो 62 वर्ष कर दी गई है। 180 नंबर प्रश्न आपका है कि संविधान के 41वें संविधान संशोधन द्वारा लोक सेवा आयोग की आयु कितने वर्ष कर दी गई है? तो 62 वर्ष। 181 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम? तो आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी। 182 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल। 183 नंबर प्रश्न, निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के निर्वाचन से ली गई है। 184 नंबर प्रश्न आपका है कि तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में सुधार से है। 185 नंबर आपका प्रश्न है कि रिटर्निंग अधिकारी क्या होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा भी करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिटर्निंग अधिकारी। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा भी करता है। 186 नंबर आपका प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 187 नंबर आपका प्रश्न है कि परसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। 188 यानी कि 188 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कब? 1989 ईस्वी। ठीक है।
189 नंबर प्रश्न 189 आपका प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो आंसर आपका हो जाएगा 7वीं। 190 नंबर प्रश्न आपका है कि भूमि सुधार संबंधित है तो राज्य सूची से। 191 नंबर प्रश्न आपका है कि आर्थिक नियोजन विषय है किससे है? समवर्ती सूची में। और 192 नंबर आपका प्रश्न है कि राज्य सूची में बीमा नहीं आता है। देखिए सूची अगर आपका एग्जाम में पूछा तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। 193 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 193 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। 194 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1962। राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 195 नंबर प्रश्न आपका है कि देश में वित्तीय आपात का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। 196 नंबर प्रश्न आपका है कि संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो आंसर आपका हो जाएगा 1 माह। 196 नंबर प्रश्न आपका है कि संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। 197 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 महीना। 198 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके हाथ में? तो राष्ट्रपति। 199 नंबर प्रश्न आपका है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा 1965 ईस्वी में। 200 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। 200 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। नेक्स्ट आपका है 201 नंबर कि वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 202 नंबर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में। 202 नंबर प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में। 203 नंबर दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो आंसर आपको हो जाएगा 52वां। 204 नंबर दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ? तो 15 फरवरी 1985। 205 नंबर मंडल आयोग का गठन पिछड़ा समुदाय से संबंधित है। 206 नंबर आपका प्रश्न है अग्रता के अनुसार क्रम। तो पहला आपका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा आपका मंत्रिमंडल सचिव। 206 नंबर अग्रता के अनुसार क्रम आपका है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा आपका हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा मंत्रिमंडल सचिव। 207 नंबर राज्यों के राज्यपाल, ये भी आपका अग्रता के अनुसार है राज्यों के राज्यपाल और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं आपका 208 नंबर किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका है IAS स्पेशल ये क्वेश्चन आपका। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 209 नंबर भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी। 210 नंबर प्रश्न 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 211 नंबर प्रश्न आपका है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो राजस्थान से शुरू हुआ। 212 नंबर प्रश्न भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 1953। 213 नंबर प्रश्न लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता जी ने दिया। 214 नंबर प्रश्न भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? 1959 ईस्वी में। 215 नंबर प्रश्न अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की गई? तो 2। 216 नंबर प्रश्न आपका पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। तो यहाँ पार्ट 3 में मैंने बताया 216 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका। तो ये राजनीतिक विज्ञान के हो गए आपके पार्ट 3 में 216 तक। ठीक है। अब इसके बाद का वीडियो जो आपका बनेगा वो आपका हिस्ट्री से बनेगा IAS स्पेशल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप इस तीनों पार्ट को देख लीजिएगा और एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 216 क्वेश्चंस आपके हैं और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।